जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का एक ऐलान और टेंशन में आ गया सुप्रीम कोर्ट भी। फैसले से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को भयंकर तरीके से फंसा दिया। तो फंस गई बीजेपी और फंस गया चुनाव आयोग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और चुनाव आयोग जिसे ये लग रहा था कि बिहार में कुछ भी मतदाता सूची में कर ले जाएंगे, मगर अचानक राहुल ने ऐसा क्या किया जिसके बुनियाद पर यह सारा तिकड़म, इसका जाल टूटने जा रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला मतदाता सूची को लेकर के चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर देने जा रहा है, वो राहुल गांधी के एक कदम के बाद में क्यों चिंता में पड़ गया। आखिर राहुल गांधी का वो फैसला है क्या जिस फैसले से दबाव में चुनाव आयोग तो है ही है, बीजेपी है ही है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर गौर कर रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कुछ घंटों के बाद यानी कि 10 जुलाई को आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह होगा। दोस्तों, गजब अंदाज है मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष का और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं का। आप देख रहे हैं कि न सिर्फ विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम एजेंसियों पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा, बल्कि यह दिख रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से जो की जा रही है, वो साफ तौर पर यही कह रही है। इसीलिए देश की जनता आक्रोशित है। बिहार के गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक परेशान है और कहा यह जा रहा कि 20% वोटर्स को वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने पहले ही काट दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस किस्म की प्रक्रिया अपना रहा है उसमें अपने आप 20% छट जाएंगे। कौन होंगे ये 20%? लगातार हमने आपको बताया। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ऐलान किया। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ घंटे पहले बिहार जाने का ऐलान कर दिया और बिहार में राहुल के पहुंचते ही यानी कि 8 जुलाई, आज जबकि ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके बाद में 9 जुलाई की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई बिहार में राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के लिए वहां पर जिस किस्म की सभा, जिस तरीके से लोगों के साथ में इंट्रैक्शन और जनता का जो जमावड़ा वहां पर लगने जा रहा है, माना जा रहा है एक ऐतिहासिक जमावड़ा होगा। यानी कि जन भावना बिहार की पुनरीक्षण वाली चुनाव आयोग और बीजेपी की इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ है। और माना ऐसा जा रहा है कि जन भावनाओं के सामने कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी झुकता है। मिसाल है हमारे देश में राम मंदिर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जन भावना के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसला दिया है। इसके अलावा कुछ और भी फैसले हैं जिसमें जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। कई सारे और ऐसे केसेस रहे हैं, कुछ फांसी के केसेस रहे हैं आतंकवाद से जुड़े मामले में, जिसमें कहा गया गिलानी पार्लियामेंट पर अटैक, जिसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पर डायरेक्ट कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन जन भावना ऐसी है इसलिए फांसी की सजा दी जा रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के उस कदम के बाद में सुप्रीम कोर्ट की निगाह उस राहुल गांधी के बिहार वाले उस बड़े कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट की निगाह बिहार की जनता और बिहार की जनभावना पर होगी। सुप्रीम कोर्ट की निगाह में राहुल गांधी जो कुछ कदम उठा रहे हैं, विपक्ष जो कुछ कर रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं, एडीआर की याचिका, आरजेडी की याचिका, टीएमसी की याचिकाओं के साथ में कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। देश के बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उस केस को हैंडल करने जा रहे हैं। 10 तारीख को जिरह होगी, लेकिन इससे पहले 9 तारीख बेहद महत्वपूर्ण तारीख आ गई बीच में दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट माना ऐसा जा रहा है कि अब टेंशन में है, क्योंकि जन भावना तो ये कह रही है कि मोदी सरकार, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक ऐसी मिली भगत है जिसमें लोगों के वोटों को काट दिया जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाए। और ये सारी बातें हवा हवाई नहीं है। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा 10 तारीख को, वो तो अहम है ही है, मगर उससे पहले चुनाव आयोग ने कैसे बीजेपी को फंसा दिया, चुनाव आयोग कैसे खुद ही फंस गया अपने दोहरे मापदंड से। चूंकि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को राहत देने की जो बात की थी उससे पलट गया एक दिन ही बाद, और फिर से वही 11 दस्तावेज वाली बात कर दी। यहां तक कहता है कि 11 दस्तावेज वाली बात ही असली है, बाकी सब अफवाह है। तो सवाल ये अफवाह किसने फैलाया,
क्या बीजेपी ने अफवाह फैलाया? खुद चुनाव आयोग ने अफवाह फैलाया, क्योंकि उसके बार बार बदलते हुए बयानों की वजह से आम लोग और विपक्ष के नेता कह रहे हैं यह दरअसल उसका झांसा है। चुनाव आयोग ने दरअसल 5 जुलाई को एक पूरे पन्ने का एक विज्ञापन अखबारों में दिया, जिसमें कुछ नई बातें थी। चुनाव आयोग ने विज्ञापन में जो शब्दों में लिखा गया था कि अगर आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भर करके यानी फॉर्म भर करके बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इससे साफ तौर पर यह लगा कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें उसने नरमी बरतने का फैसला लिया, और ऐसा लगा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहे, इसके लिए उन्हें जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई उन कागजों की। लेकिन एक दिन के बाद ही कैसे चुनाव आयोग पलट गया, कैसे प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि साहब 24 जून को जो आदेश जारी किया गया था वही सच है, बाकी सब अफवाह है। साफ तौर पर यह भी नहीं कहा गया कि जो लोग बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करेंगे उनके नाम वोटर लिस्ट में रहेंगे या उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग साफ साफ ये बात क्यों नहीं बताता कि दस्तावेज जमा करना जरूरी है या उसके बिना केवल भरे हुए फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर वोटर लिस्ट में शामिल रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 जुलाई को जारी प्रेस नोट में कहा गया कि निर्देशों के अनुसार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल और 1 अगस्त को जारी किया जाएगा, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल होंगे जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुका है। इसके बाद इस प्रेस नोट में कहा गया कि मतदाता अपने डॉक्यूमेंट 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं, और यह भी बताया गया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के प्रकाशन के बाद अगर किसी दस्तावेज की कमी होती है तो ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डॉक्यूमेंट संबंधित मतदाता से मांग सकते हैं। इस दस्तावेज की मांग दावा और आपत्ति की अवधि में की जा सकती है। यह अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। यानी कि दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर कोई दस्तावेजों में कमी बेशी रह जाती है तो वहां पर ईआरओ जो हमारा होगा वो ईआरओ अपने विवेक के हिसाब से कंफर्म कर लेगा कि असली मतदाता है या फर्जी मतदाता है। गजब थित रही है दोस्तों, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, ईआरओ के विवेक पर छोड़ दिया चुनाव आयोग ने। यह कैसे संभव है? अगर उस ईआरओ का मान लीजिए किसी ग्राम सभा के प्रधान से उस ईआरओ की दोस्ती है या उसने पैसा खिला दिया, अपनी पार्टी या जिस पार्टी से जुड़ा हुआ वो शख्स है उन लोगों के वोटर्स को उसने वैलिड करा लिया, बाकी लोगों के कटवा दिए, या कोई भी शख्स मोटी रकम देकर के विरोधियों के वोट कटवा सकता है, क्योंकि ईआरओ के ऊपर डिपेंड करता है उसका विवेक क्या कहे। गजब अंदाज अपनाया है दोस्तों। अब ऐसे में इतनी सारी उलझने पैदा कर दी हैं कि सही दस्तावेज लगाने में जो कि इतनी सारी दिक्कत है, चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? क्योंकि किसी नागरिक का मताधिकार उसका फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट को चुनाव आयोग जैसी संस्था छीन नहीं सकती। दोस्तों, 2 और चीजें आप देखिए, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड यानी कि जॉब कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उससे हटा दिया चुनाव आयोग ने। किसकी मंशा पर? मोदी शाह की। किसकी मंशा पर? बीजेपी की। किसकी मंशा पर? बीजेपी को जिताने के लिए। आपके यहां सबसे महत्वपूर्ण कार्ड अगर आधार कार्ड है, बिहार के गरीब जनता के पास में अगर जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, जिन बीपीएल को मोदी साहब अपनी वो फोटो लगी हुई झोला वाली तस्वीर में 5 किलो राशन भेजते हैं, वो कार्ड अगर है तो फिर उसको अमान्य क्यों किया जा रहा है? क्यों उस किस्म के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो दस्तावेज बिहार में लोगों के पास में है ही नहीं? ज्यादातर आपको मैं बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र महज 2.5 से 3% लोगों के पास में, किस तरीके से जाति प्रमाण पत्र बहुत थोड़े से लोगों के पास में। जब जब जरूरत पड़ती है लोगों को, छात्र हैं उनको अप्लाई करना है जॉब में किसी और चीज में, तभी वो बनवाते हैं। और ऐसी स्थिति में समय को लेकर के, समय सीमा को लेकर के सबसे ज्यादा आपत्ति है, क्योंकि इस समय सीमा के भीतर में यह संभव है ही नहीं दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा कि सरकार, चुनाव आयोग ने मिलकर के विपक्षियों के वोटरों को काटने का एक षड्यंत्र रचा है, और इसी षड्यंत्र से छुटकारा पाने के लिए जनता व्याकुल है। इसीलिए मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग के साथ में सरकार की मिली भगत का कोई जवाब चुनाव आयोग के पास में नहीं है। 11 दस्तावेजों की सूची जारी कर दी,
विज्ञापन पहले किया कि साहब फॉर्म भर के उनका नाम रहेगा, वोट दे सकते। एक और सवाल, क्या आपने 2003 की ही अवधि क्यों रखी? 2003 वाली वोटर लिस्ट क्यों मान्य की? उसके बाद लगातार गहनता के साथ में वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया, उसको क्यों नहीं माना गया? सरकार की मंशा पे सवाल है। सरकार ने भ्रमित किया है, चुनाव आयोग के जरिए मिली भगत करके भ्रमित किया सरकार ने, ये बातें कही जा रही है दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले में आप अपने हक की आवाज उठाइए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के जिन बिंदुओं पर सुनवाई करके फैसला देगा, चुनाव आयोग और मोदी सरकार के लिए एक करारा तमाचा होगा। और उससे पहले राहुल गांधी ने जो फैसला लिया बिहार जाने का, 9 जुलाई को बिहार में एक बड़ी जनसभा होगी, जन आक्रोश होगा, जन भावना होगी, और उस जन भावना को सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर देश की जन भावना को ध्यान में रखा है। राम मंदिर अयोध्या का मामला महज जन भावना की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप जाकर के पढ़ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी कानूनी जानकार से पढ़वा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें मानी थी कि वहां पर उस मस्जिद को की जगह पहले कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़ करके बनाया गया, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी उन्होंने आपराधिक काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसे सीधे फैक्ट नहीं कि उसी जगह पर मंदिर था वहां पर, लेकिन जन भावना ऐसी है, आस्था ऐसी है कि फैसला किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जोर का झटका जोर से लगने जा रहा चुनाव आयोग मोदी सरकार को, और राहुल का 9 जुलाई को बिहार में होना बहुत कुछ दर्शाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।